नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। अब दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है और जो विषय है वो है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन इसलिए भी क्योंकि आर्बिट्रेशन में कुछ ऐसे फैक्ट्स सामने हैं जो आपके सामने रखे जाने बहुत जरूरी हैं। दोस्तों, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का भी व्यू बताना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बात आपके काम की है और पूरा वीडियो आप जरूर देखिए। दोस्तों, हमारा काम है आपको जागरूक करना, लेकिन जागना काम आपका खुद का है। दोस्तों, हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको जगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन जगना किसका काम? आपका। हम आपको ये बता सकते हैं कि रिकवरी एजेंट से किस तरीके से निपटना है। निपटना किसने है? आपने। फर्जी मैसेजेस से कैसे निपटना है, क्या टूल्स इस्तेमाल करने हैं, अपने आप को किस तरीके से मजबूत बनाकर रखना है, वो करना किसने है? आपने। दोस्तों, हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं दोस्तों, लेकिन रास्ते पर चलना आपको है। दोस्तों, मैं कई बार अपने कई सारे क्लाइंट्स और जानने वालों से इतना हैरान रहता हूं, मिनट मिनट में, सर हमें ये मैसेज आ गया, सर हमें इसने ये कह दिया, सर हमें वो कह दिया। अरे यार, इतनी इतनी छोटी छोटी सी बातों के पीछे आप क्यों घबराते हो? मेरी हिम्मत टूटी जा रही है। अरे हिम्मत किसकी? हिम्मत अगर आपकी टूट रही है तो आपकी हिम्मत को जोड़ना आपका खुद का काम है सर। हम आपको टूल्स बता रहे हैं, आपको रास्ता बता रहे हैं, आपको हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हमारी हिम्मत टूटती जा रही है। कुछ एक कमेंट्स आए हैं, कुछ एक के कमेंट्स मैंने पढ़े भी हैं। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप ये कहेंगे कि हम क्या करें। दोस्तों, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम आपको हर तरीके का सलूशन बताने की कोशिश करेंगे, बताएंगे, लेकिन उस सलूशन पे अमल करना या ना करना आपका काम है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च का ये जो क्वार्टर है ये शुरू हो चुका है दोस्तों, और इस क्वार्टर में कंपनियां लगातार अपना रिकवरी प्रोसेस तेज कर रही हैं। दोस्तों, मैं कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं, क्योंकि दोस्तों कंपनियां जितनी तेजी से लोन दे भी रही हैं और उतनी ही तेजी से कंपनियां रिकवर भी कर रही हैं। दोस्तों, उनके लिए नहीं जो पेमेंट टाइमली दे रहे हैं, लेकिन जो उनके लिए है जो लोन जिनका डिफॉल्ट हो गया है। दोस्तों, लोन डिफॉल्ट कोई कानूनी जुर्म नहीं है कि जो लोन डिफॉल्ट हो गया तो वो भैया मुजरिम बन गया। नहीं, लोन डिफॉल्ट हो जाने के बाद कंपनियों का प्रोसेस शुरू हो जाता है। कॉलिंग करना, रिकवरी एजेंट्स भेजना, आर्बिट्रेशन करना, सेक्शन 25 के नोटिस भेजना, फर्जी कॉल्स वगैरह वगैरह, कई सारी बातें। दोस्तों, हम आपको लगातार बताते रहते हैं कि आखिरकार इन सब चीजों से कैसे निपटा जाए। दोस्तों, थोड़ा सा आपको हिम्मत रखने की जरूरत है। दोस्तों, हिम्मत आपको अपने अंदर खुद पैदा करनी है। कोई माई का लाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, आप जरा सी बात पे रोना बंद कीजिए। बंद कीजिए रोना इस बात पर कि मेरी हिम्मत टूट रही है, मुझे इसने ये कह दिया। अरे भैया, आप अपने हृदय को थोड़ा स्ट्रांग बनाइए और सामने वाले से जरा कड़क से बात कीजिए। सामने वाला खुद ही बैठ जाएगा, क्योंकि आप सही हैं। क्या आप किसी को अपने सर पे ऐसे ही बैठने देंगे क्या? अभी आपको तय करना है दोस्तों, क्योंकि रिकवरी एजेंट्स अपने आप में कोई पावर नहीं है। दोस्तों, रिकवरी एजेंट्स सिर्फ आपके सामने पेमेंट की मांग कर सकता है, ना आपको डरा सकता है, ना धमका सकता है। वो तो डरते आप खुद हैं, वो डरा थोड़ी रहा, वो तो डर आप रहे। आप डरना बंद कर दीजिए, वो डराना बंद कर देगा।
आप डरना बंद करिए, वो डराना बंद कर देगा। सिंपल। आप डरते क्यों हैं? चलिए खैर छोड़िए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन प्रोसेस के ऊपर। दोस्तों आर्बिट्रेशन का प्रोसेस कंपनियों का एक ऐसा टूल है जो कंपनियों के लिए शायद बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों कंपनियां हो या बैंक्स हो, आर्बिट्रेशन करने से पहले आपको सेक्शन 62, सेक्शन 17 इस तरीके के नोटिस भेजती रहती हैं दोस्तों। और दोस्तों कई बार तो ऐसा भी होता है, लोग इन नोटिसेस को अवॉइड करते हैं और उस कगार पे पहुंच जाते हैं जब कंपनियां आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देती हैं, मध्यस्थ अपॉइंट कर देती हैं और अवार्ड आपके खिलाफ पास हो जाता है। पता उनको तब चलता है अवार्ड पास हो जाने के बाद, जब कंपनियां एग्जीक्यूशन की याचिका आपके लोकल कोर्ट में फाइल करती हैं और आपके खिलाफ ये ऑर्डर ले लेती हैं, या तो आपकी सैलरी अटैच कर ली जाए, या आपका बैंक खाता अटैच कर लिया जाए, या आपके घर का सामान उठवा लिया जाए। दोस्तों लोगों की आंखें तब खुलती हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं बार बार ये कह चुका हूं कि किसी भी तरीके का आपको कोई नोटिस आता है, आर्बिट्रेशन का हो, इंटीमेशन हो, डिमांड हो, कोई भी नोटिस हो, रिप्लाई तो जरूर दीजिए, ऑब्जेक्शन जरूर दीजिए। नहीं देंगे, खड्डा अपने लिए आप खुद खोदेंगे। अब दोस्तों आर्बिट्रेशन के मामले पर अगर हम बात करें तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की बहुत तगड़ी जजमेंट है इसमें कि कोई भी कंपनी या कोई भी एनबीएफसी जब तक दोनों पार्टियां आपस में सहमत ना हो तब तक आर्बिट्रेटर की नियुक्ति नहीं की जा सकती। दोस्तों मैं इसीलिए आपसे कहता हूं कि आर्बिट्रेशन का तो कोई भी नोटिस आ जाए, चाहे वो 62 का आ जाए, चाहे 25 का आ जाए, चाहे 17 का आ जाए, आप जवाब जरूर दीजिए, चूकिए मत। क्योंकि जहां आप जवाब देने से चूके, कंपनियों के हाथ में बटेर लग जाएगा और फिर आप कहते फिरेंगे ये क्या हो गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी ये निर्देश है कि आर्बिट्रेशन की अपॉइंटमेंट जब तक दोनों पक्षों में सहमति ना हो तब तक नहीं हो सकती दोस्तों। और दोस्तों फिर क्या होता है, कंपनियां आर्बिट्रेशन अपॉइंट करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाती हैं और दोस्तों हाई कोर्ट में भी उनको सिक्योरिटी मनी जमा करवानी पड़ती है दोस्तों। और ये गारंटी नहीं है कि हाई कोर्ट उनकी याचिका मंजूरी कर ले और आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर ही दे। कई सारे मामले ऐसे देखे गए हैं कि जहां पर कंपनियों की याचिका हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है दोस्तों कंपनियां करती क्या हैं? कंपनियां यही तो करती हैं कि आप रह रहे हैं दिल्ली, आर्बिट्रेशन हो रही है जाके मुंबई में, तो भैया आप आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग वहां पे कैसे निपटेंगे, कैसे भुगत लेंगे? आप भी जानते हैं और ये कंपनियां भी जानती हैं ये सिर्फ आपको हरास करने के लिए है। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि जब तक दो पक्ष राजी नहीं होते आर्बिट्रेशन की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। इसलिए आर्बिट्रेशन का कोई भी नोटिस आपको आता है किसी भी तरीके का, चाहे आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करने का हो, चाहे आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इनिशिएट करने का हो, या सेक्शन 62 का हो, 25 का हो, सेक्शन 17 का हो, जवाब जरूर दीजिए। और दोस्तों उससे पहले आपने क्या करना है कि यदि आपके लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं या हो चुके हैं या होने वाले हैं, आप इस बात की वेट मत करिए कि कंपनी हमें कोई नोटिस भेजेगी तब हम जाके रिप्लाई करेंगे, तब हम जवाब देंगे। नहीं, पहले आप अपनी तरफ से प्रायर लीगल नोटिस भेज दीजिए, अपनी हालत कंपनी को बता दीजिए। आधा युद्ध तो आप वहीं पे जीत लेंगे। दोस्तों शायद कुछ लोगों को
प्रायर लीगल नोटिस ये लगता होगा यार होता क्या है भैया। होता ये है कि प्रायर लीगल नोटिस से आप कंपनी के सामने आप अपनी प्रॉब्लम रख रहे हैं और कंपनियां, मजे की बात यह है कि कंपनियां अब आपके प्रायर लीगल नोटिस पे संज्ञान भी ले रही हैं, देना पड़ रहा है। इसलिए प्रायर लीगल नोटिस भेजकर आप आधा युद्ध तो वैसे ही जीत जाएंगे। बाकी कोई भी नोटिस आपको आएगा, आप उस नोटिस का जवाब जरूर देंगे, चूकेंगे नहीं दोस्तों। आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग से बचना है, ऐसी किसी कार्रवाई से बचना है तो कोई भी नोटिस आए आपने उसका जवाब जरूर देना है दोस्तों। आई होप मेरे द्वारा दी गई आर्बिट्रेशन के ऊपर जानकारी आपको काम की लगी होगी। और दोस्तों मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, शेयर करें, ताकि लोगों को आर्बिट्रेशन की कार्रवाई के बारे में पता चल सके और पहले से ही प्रिकॉशंस ले सकें दोस्तों आप यदि पहले से सावधानी बरत के चलेंगे तो आपके साथ कुछ भी गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी दोस्तों। बाकी रह गए रिकवरी एजेंट्स, दोस्तों वो क्या है, वो तो सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप डरेंगे तो वो डराएंगे। लोग तो मैंने देखा उनकी कॉल सुनते ही हाथ उनके कांपने लग जाते हैं, ये क्या है यार, कुछ नहीं है। सीधे सीधे बोलिए भैया कि अभी नहीं है पैसे, मैं कहां से दूं, तुम्हें जो करना कर लो, जो तुम्हारे को कानूनी कार्रवाई करनी है कर लो, क्या हो जाएगा। अबे को तुम्हें फांसी पे थोड़ा चढ़ा देगा। लोन डिफॉल्ट होना कोई फांसी, दोस्तों लोन डिफॉल्ट होना कोई क्राइम थोड़ी ना है। सेक्शन 25 ही कर लेगा, आर्बिट्रेशन कर लेगा, उसका इलाज भी है। तो फिर डर किस बात से रहे हो आप। मत डरिए, खुला जवाब दीजिए कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब होंगे मैं कंपनी को जरूर दूंगा। पर हां, मैं आपसे यह बात कहना चाहूंगा कि कंपनी के पैसे आप जरूर दीजिए, चाहे सेटलमेंट के माध्यम से ही दीजिए। दोस्तों अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि मत डरिए और आर्बिट्रेशन के नोटिसेस को सीरियस लीजिए और उससे भी पहले प्रायर लीगल नोटिस दीजिए। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।